हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं वह एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का निकाला गया था वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है इसमें दिया हुआ था। टोटल 10। किसी इमरजेंसी की वजह से जो है इसमें सिर्फ 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है हम करवाए थे, बाकी का जो है वो हम बोले थे कि बाद में करवा देंगे। तो आज जो है इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट तीसरा जो है टेस्ट सीरीज तीसरा लेके आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल सेट है, आज उसका तीसरा जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इस सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। सेनापति जो है किस प्रकार का शब्द है? सही आंसर हो जाएगा इसका यौगिक। सेनापति जो है किस प्रकार का शब्द है? तो यह यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? सही हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरोग शब्द में उपसर्ग है। निरोग शब्द में उपसर्ग है कौन सा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नी। नी जो है क्या हो जाएगा? निरोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीव्र का विलोम शब्द क्या है। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? सही हो जाएगा इसका मंद। तीव्र का विलोम शब्द जो है वह क्या हो जाएगा? तो मंद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मीठा जो है, मीठा यह अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है यह नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है दर्पण। ये क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से ये शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राम पेड़ से गिर गया। रेखांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अपादान। ये जो रेखांकित रेखांकित जो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द, ये जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान हो जाएगा। कारक के कौन से भेद हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन युग्म गलत है। कौन सा युग्म जो है इनमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बहन बहने, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जो है क्या है? सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो दूसरों का उपकार माने, जो दूसरों का उपकार माने वह क्या कहलाता है? तो वह कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटेन बाय। किसके द्वारा जो है यह बुक लिखा गया है? तो यह बुक लिखा गया है, याद रखना है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैकबथ वाज ए कैरेक्टर इन। मैकबथ वाज ए कैरेक्टर इन, यह कैरेक्टर जो है किसमें है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ए हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्सपियर्स ड्रामा का जो कैरेक्टर है वह जो है मैकबथ है, याद रखना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि व्हाट डज इज इंडिकेट। इंडिकेट सही हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिकेट ऑप्शन नंबर बी फॉर एग्जाम्पल। ईजी का ईजी जो है वह इंडिकेट है किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल के लिए, याद रखना है। ईजी इंडिकेट किसके लिए करता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है ओड इज। ओड इज सही हो जाएगा इसका ए लिरिक पोएम। क्या हो जाएगा? ओड इज क्या है? एक लिरिक
पोएम है, याद रखना है, ए लिरिक पोएम। ठीक है। ओड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा गीत या गान। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ, द एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ, एंटोनिम्स का जो है द एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स का जो मतलब हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट मीनिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड इज, द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड इज, फूड का जो वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है, फीड। क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट इज, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट का एडजेक्टिव फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फॉल्टी। क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है। फॉल्ट जो है एक प्रकार का क्या है, फॉल्ट ये जो है यह नाउन है। क्या है, फॉल्ट नाउन है, और इसका जो एडजेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्टी। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन इज़ नॉट करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, सही है इसका फोटोज़, फोटोज़ जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट नहीं होगा। बाकी जो है यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों करेक्ट है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्रेज इन ए नॉट सेल मीन्स, इन ए नॉट सेल मीन्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट। क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इस दोनों का जो मतलब होता है वो होता है संक्षेप में। क्या होता है, याद रखना है, संक्षेप में होता है। ठीक है, संक्षेप में होता है, संक्षेप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है, कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है, तो यह है स्पंज। स्पंज जो है क्या है, एक कोलाइड फोम का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है, याद रखना है। हेपेटाइटिस जो है एक बीमारी है और यह यकृत की सूजन का कारण बनती है। क्या होता है, यकृत की सूजन का कारण बनती है, यानी कि लीवर की सूजन का कारण बनती है हेपेटाइटिस। ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए जो है पपीता और लौह जो है पालक। विटामिन ए जो है पपीता में पाया जाता है और लौह जो है पालक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। बाह्य क्षेत्र का रंग जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसा है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है वह होता है नीला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है, सही आंसर हो जाएगा इसका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी परागन। परागन जो है क्या हो जाएगा, प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। अलैंगिक का क्या है, यह एक प्रजनन का एक अलैंगिक रूप जो है परागन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडीज मच्छर। क्या हो जाएगा, एडीज मच्छर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि रिसान अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कुष्ठ जो रोग है, कुष्ठ रोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है, याद रखना है, कुष्ठ रोग इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में दिया हुआ है कि कौन सा कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा यहाँ पे, परावर्तन कोण हो जाएगा। परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। पादप जगत का जो है यहाँ पे उपसमूह नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है हेमिकॉर्डेटा, ये सही हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हेमिकॉर्डेटा जो है समुद्री ड्यूटेरोस्टोम जीवों का एक समूह है, जिसे कभी कभी इकाइनोडर्म्स की बहन टैक्सोन भी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अनंत की माँ ने उसे रात में पैरों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि पैर रात में क्या छोड़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पैर रात में जो है क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 23। 23 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बालू में। बालू में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की सामान्य दूध का पीएच कितना होता है। पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे पूछ रहा है, दूध का कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.7 से लेके 6.9। दूध का पीएच वैल्यू जो है वह क्या होता है, 6.7 से लेके 6.9, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो वह प्रक्रिया है आसवन। आसवन विधि के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, दो मिश्रणीय द्रवों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, विराम या छूट देने या निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति होती है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। किस राज्य की सीमा जो है वह भूटान से नहीं मिलती है, तो मेघालय राज्य की सीमा जो है वह क्या है, भूटान से नहीं मिलती है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था, याद रखना है, 1 जुलाई 1961 ईस्वी से। 1 जुलाई 1961 ईस्वी से जो है दहेज निषेध अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। उसके बाद अगला है कि भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रखना है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर की बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में जो है वर्तमान में टोटल, याद रखना है, 9 प्रमंडल है। कितने, बिहार में जो है वर्तमान में टोटल 9 प्रमंडल है, ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 की भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। सही आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण से जो है शुरू किया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। याद रखना है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो है निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब, याद रखना है। दिल्ली की जो लाल किले में मोती मस्जिद स्थित है वह औरंगजेब के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। वही अगर बात करें अगर आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का, तो आगरा के जो लाल किले में मोती मस्जिद स्थित है वो जो है शाहजहां के द्वारा जो है वह निर्माण कराया गया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, सही है इसका बौद्धों का। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, याद रखिएगा जातक। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है मनाया जाता है।
24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की जो है स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया हुआ है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने कौन से? रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति बने कौन से? सही हो जाएगा इसका 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद जी। अब वहीं अगर वर्तमान में बात करें तो 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग से। मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 नंबर, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा जो है वह कहाँ रहता है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था, याद रखना है, अफगान एवं मराठा के बीच में। अफगान एवं मराठा के बीच में जो है 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी याद रखिएगा, पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है मराठा सेना की पराजय हुई थी। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सही हो जाएगा इसका अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? किसके प्रसिद्ध वादक है? सही हो जाएगा इसका बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सही आंसर हो जाएगा इसका 65 वर्ष, याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह कितनी है? 65 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? कितने आरे हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका 24। 24 जो है ये इसमें तिल्लियाँ जो है कितनी है टोटल हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में? तो टोटल 24 तिल्लियाँ है अशोक चक्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंबोज। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? हाटक थी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 143। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन जो है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 58 में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और यूएनएचसीआर की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी, याद रखिएगा 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का जो है स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो यह स्थानांतरित किया गया था 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी में जो है आगरा से हस्तांतरित करके फतेहपुर सीकरी लेकर गया था अकबर अपनी राजधानी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि लोकसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 जो है सही हो जाएगा। कुल कोरम के संबंध में जो कथन सही है वह है कि स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61 नंबर में कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाती है। उसके बाद है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो शिमला को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है। तो वह दर्रा है, याद रखिएगा, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा जो है क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वह हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है यह हुआ था। और भारत का संविधान पूरी तरह से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से जो है भारत का संविधान लागू हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। किस वर्ष गोवा जो है भारत संघ का राज्य बना था, तो यह बना था, याद रखिएगा, 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में जो है गोवा भारत संघ का राज्य बना था और यह 25वां राज्य था। कौन था, 25वां राज्य, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना था, तो यह वैध माना था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा जो किया गया था उसे 1992 ईस्वी में जो है वैध माना था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर साहब जो है ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जो है संभाला था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल। उसके बाद अगला है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यह नारा जो है नारा दिया गया था यूसुफ अली के द्वारा। किसके द्वारा, यूसुफ अली के द्वारा जो है भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। वही बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1942 ईस्वी में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है यह ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 72 कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहाँ आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 161वीं जो है इसमें भारत की रैंकिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रूस के यान नेपो मनियातची को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका चीन के जो है डिंग लॉरेन जो है प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं रूस के यान नेपोमनियातची को हराकर। उसके बाद देखेंगे, अब आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई।
सही हो जाएगा इसका सिंगापुर के द्वारा जो है यह मेजबानी की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन करुणा शुरू किया। सही आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। म्यांमार में जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत ने म्यांमार में मोचा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है वह शुरू किया था। याद रखिएगा, म्यांमार देश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के मिर्चा चावल को? तो सही है इसका बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जो है क्या हुआ है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है। सही आंसर है इसका उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जो है क्या है? सुमेलित है। अनंत माहेश्वरी जो है यह नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में और सेंटियागो पेना को जो है पैराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को जो है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन सा है। देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पंजाब। पंजाब राज्य जो है वह पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा करी है। सही आंसर हो जाएगा इसका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। सही हो जाएगा इसका स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर बता देते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9:30 बजे हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 84 नंबर, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 85 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 86 नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 55 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 1250 रुपये की हानि हो जाएगी इसमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिएगा 88 नंबर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिन में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का 30 दिन जो है हो जाएगा। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन को। नेक्स्ट दिया हुआ है 89 नंबर और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 90 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 92 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3ABC जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उसके बाद 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 182। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 94 नंबर दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। और उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। उसके बाद जो है 96 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और 98 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 3 2 4 जो है यहाँ पे हो जाएगा। शब्दकोश के अनुसार इसको क्या करना है, सजाना है, तो 1 3 2 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 99, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आइए हम लोग देखेंगे इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है इसका क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से मॉडल प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित एग्जाम 2023 के लिए। आज जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट थर्ड जो है पूरा कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से जो है टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।